अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे मैं डिफरेंट वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो मुझे यकीन है कि आप मेरी वीडियोस को देख के ज़रूर महसूस होते होंगे। मगर आज की जो वीडियो है ना, ये स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के किसी भी कैंपस के आप स्टूडेंट हैं या जहां आपने इन कैंपसेस में से कहीं भी आपने अप्लाई किया है और आप वहां से फी रिफंड करवाना चाहते हैं। एडमिशन तो आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको कोई ऐसी वजह बन गई या क्लास नहीं बन सकी या कोई आपका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया या कोई मसला बन गया, तो अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के किसी भी कैंपस से फी रिफंड लेना चाह रहे हैं, तो उसको आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब चलते हैं उस तरीके की तरफ जो आपको घर बैठे आप बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, मगर एक चक्कर आपको उस कैंपस का जरूर लगाना पड़ेगा। वो क्यों लगाना पड़ेगा वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने गूगल की यानी कि है गूगल का फेस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी यानी कि ue.edu.pk लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी की हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, इसको आपने कैंसिल कर देना है, इसको सीरियस नहीं लेना। तो यहाँ आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ आप चले जाएंगे एडमिशन के ऑप्शन पे। ठीक है, एडमिशन के ऑप्शन पे आके सबसे पहला ऑप्शन दबाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन दबाएंगे तो ये देखें, ये फीस शीट आ गई। नीचे चले जाना, यहाँ आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे आगे आप, और यहाँ पे आगे आपने क्या करना है कि वही जीमेल और वही पासवर्ड लगाना है जो आपने एडमिशन अप्लाई करते वक्त लगाया था। ठीक है, याद रखें कि ये वही लगाना। जब ये लग जाएगा तो ये देखें नीचे जो सा है फेस शीट खुलेगी, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है रिफंड ऑफ फी। यहाँ पे जाके आपने रिफंड ऑफ फी पे ऊपर क्लिक कर देना। तो रिफंड ऑफ फी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा। सबसे पहले वो क्या आपसे मांगेगा कि आप पहले नाम बताएं कि किसके नाम पे पैसे आने हैं। याद रखें, यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं, अगर अपना नहीं तो अपने वालिद का, भाई का, जिसका मर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अकाउंट टाइटल देना है कि किसके नाम का जोन सा है, यानी ये जो खास तौर पे जो चेकबुक होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये टाइटल ऑफ अकाउंट है। तो यहाँ आपने लिखना है, यहाँ बेनिफिशियरी लिखा है। बेनिफिशियरी का मतलब है कि जिसके अकाउंट में आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, वो आप खुद भी हो सकते हैं। ये आपने बेनिफिशियरी का दे दिया। उसके बाद उसका CNIC उसने मांगा है, उसी बंदे का जिसका आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं। ये याद रखिएगा ज़रा, यहाँ पे आपने उसका CNIC जो सा है वो लगा दिया है। ठीक है, ये जी CNIC लग गया। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई, CNIC आपने लगा दिया बड़े एहतियात से। ठीक है, अब जो मामला आ रहा है ना, ये सबसे जो सा है वो बहुत ही एहतियात से डील करने वाला है कि यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है वो IBAN नंबर मांगती है। IBAN यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर मांगती है। यानी कभी भी आपने अकाउंट नंबर जो सा होता है वो नंबरों से शुरू होता है, और IBAN हमेशा जो सा है वो PK, उसके बाद 2 डिजिट होंगे, उसके बाद फिर 4 इंग्लिश के वर्ड होंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर शुरू होगा। और ये चेक बुक के ऊपर लिखा होता है, या ईजी पैसा अकाउंट में भी 1 लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी IBAN अकाउंट लिखा होता है। तो ईजी पैसा पे भी ये पैसे मंगवाए जा सकते हैं और ये बैंक अकाउंट पे भी मंगवाए जा सकते हैं। तो ये जो IBAN है ये आपने मुकम्मल लिखना है। ये 24 डिजिट होंगे इसके, इसमें 6 इंग्लिश के लफ्ज़ शामिल होते हैं और बाकी आम गिनती के लफ्ज़ शामिल होते हैं। ये बहुत एहतियात से लिखना है, अगर यहाँ भी आप मिस्टेक करते हैं तो आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी ये मैं जब भी मैं वीडियो बना रहा था या मैं सोच रहा था तो मैं कहता हूँ कि यहाँ IBAN ही लिखना है, यहाँ कभी भी सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं लिखना। इस पर ज़रा एहतियात कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ आपने फिर इसका बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि ये किस बैंक का अकाउंट है। और अगर आप ईजी पैसा करते हैं तो यहाँ फिर तामीर बैंक जो सा है वो सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इजी पैसा की जगह आपने तामीर बैंक लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आके आप इसको क्या करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ आप इसको सारा कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर देंगे। यहाँ ये ऐसा ऑप्शन देगा, इसको आपने ओके कर देना। ठीक है, लो जी, ये जो सा है आपका वो अप्लाई हो गया है। अब इसने यहाँ से अप्लाई ये क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो शो करेगा कि यही आपने डिग्री में अप्लाई किया था, यही आपका नाम है, ये फॉर्म, ये सारा कुछ शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे कि विड्रॉई रहने देंगे, और यहाँ पे आपको रीज़न पूछ रहा है तो रीज़न आपने लिखनी है। मसलन कि आपकी क्लास नहीं बनी या यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, जो भी रीज़न है वो आपने रीज़न 2 लफ्ज़ों में सिर्फ लिख देनी है यहाँ के रीज़न आप क्यों ये यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये होता है कि क्लास अगर नहीं बनती तो हम यहाँ लिख देते हैं इनकम्प्लीट क्लास। ठीक है, या हम लेते हैं कि एडमिशन इन अदर इंस्टीट्यूट। इस तरह की कोई रीज़न लिख के जो भी आप समझते हैं मुनासिब, जो आपकी रीज़न है छोड़ने की, वो आप लिख के इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखें ऊपर आ गया है कि जी सक्सेसफुली आपकी जो सी है वो रिफंड ऑफ फी अप्लाई हो चुकी है। तो अब आप खुश हो जाइए, और यहाँ ये प्रिंट का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो ये आ गया आपका प्रिंट। तो ये जो अब शीट बन गई है पूरी, ये आपकी रिफंड ऑफ फी अप्लाई हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसका एक प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके
आपने क्या क्या इसके साथ चीज़ें अटैच करनी है और क्या क्या इसके साथ लगाना है, और इसको लेके यूनिवर्सिटी में क्यों आपको जाना ज़रूरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये अब आपका जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म यानी कि जो आपने एडमिशन के वक्त एक अप्लाई किया था, जिसपे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म नंबर, वोचर नंबर, वालिद का नाम, ईमेल, सारा कुछ आ रहा था, एक वो सफ़े का फोटो कापी आपको चाहिए। इसके अलावा जो फी आपने पे की है बैंक में, ठीक है, वो 4 होती हैं, उनमें से एक ओरिजिनल वोचर भी लगा सकते हैं या उसकी फोटो कापी वो आप साथ लगाएंगे, और साथ एक शरारती कार्ड की कापी वो आप अटैच करेंगे। चाहे तो हैंड रिटन एप्लीकेशन चाहे तो आप दे सकते हैं, जिसमें आप 2 अल्फाज में 3-4 लाइनें लिखेंगे, जी मैंने इस वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की फी रिफंड लेना चाह रहा हूँ कि मुझे साथ कोई मसला बन गया। वो रीजन लिख के आप एक हैंड रिटन एप्लीकेशन साथ लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं फैसलाबाद कैंपस में, वो आप जरा सुन लीजिए। वो ये सारा कुछ बच्चा करके लेके आएगा, जब मेरे पास आएगा तो ये अकाउंट ऑफिस में आएगा। अकाउंट ऑफिस क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनिवर्सिटी को ये फी मिल चुकी है। तो क्या है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट भी तो बना के ला सकता है। तो यूनिवर्सिटी में अकाउंट ऑफिस वाले जो से हैं वो पेड लिख के ऊपर वेरीफाई करेंगे यूएमएस से, यानी यूनिवर्सिटी के सिस्टम से वो वेरीफाई करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे पेड। पेड लिखने के बाद क्या होगा कि एक और बंदा जो यूएमएस का फोकल पर्सन होगा, उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी, जिसे आप कहेंगे कि जी इसको यूएमएस पे अप्रूव कर दें, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे इसको अप्रूव कर दिया जाए। वो बंदा जब अप्रूव कर देगा और वो ऊपर लिख के अप्रूव करके साइन कर देगा, जब वो साइन कर देगा तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो अप्रूव हो चुकी है। और अब सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आप उसे फाइनेंस ऑफिस में या अकाउंट ऑफिस में आके जमा करवा देंगे। कल को खुदा ना खास्ता आपके पैसे नहीं आते तो आप क्या करें, आप आके कहें जी मैंने ये जो सा मेरा केस था, इस नाम से, इस फॉर्म नंबर से ये आपके पास मैं जमा करवा के गया था, मुझे इसके पैसे नहीं मिले। अगर फर्ज करें कोई गलती या मिस्टेक या टेक्निकल एरर कुछ हो जाती है तो कम से कम आपके पास सबूत होना जरूरी होना चाहिए कि जी ये सबूत है और इसके तहत मैंने अप्लाई किया था। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो जो सी है आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।